अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, हम थोड़ा अब गहन विषय को लेते हैं, क्योंकि आत्मा के ज्ञान के अंदर हमारे सारे कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाने चाहिए। जो हम आत्मा को कहते हैं कि अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत शक्ति वाला है, ये जय सच्चिदानंद है और ये चेतन तत्व है। तो ये सारा जो है आत्मा के लिए क्यों कहा गया है? दूसरी बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं, यानी जड़ पदार्थ है, बड़े महल है, बड़ी चीजें हैं, तो ये सारे गुण जो है वो आत्मा के लिए एक जगह क्यों हुए हैं? और वो कहते हैं वो कहीं दूसरी जगह मिलता ही नहीं आत्मा के अलावा। तो ये गुण आत्मा के अंदर किस तरीके से आते हैं और इनके कारण क्या होता है, जबकि वो आत्मा तो अमूर्त है। इन सब बातों का विश्लेषण करके आत्मा की प्राथमिकता को आप प्रूव कीजिए, जिसके बिना, वन के बिना सब जीरो का कोई अर्थ नहीं है। मेरा मतलब प्रश्न ये है। आत्मा तो वैसे अरूपी है, आत्मा तो रिलेटिव व्यू पॉइंट से अक्रिय है, और आत्मा स्वभाव से, अपने स्वभाव से वो सक्रिय है, जिसमें कोई मन वचन काया रूपी क्रिया नहीं होती है। तो फिर सभी प्रकार की क्वालिटी आत्मा में क्यों बताई गई? बहुत गहन प्रश्न है, और सभी बड़े बड़े विचारकों को, धर्मगुरुओं को और स्पिरिचुअल मार्ग में आगे बढ़ने वाले साइंटिस्टों को ये बात समझनी बहुत जरूरी है, ताकि भविष्य में कंफ्यूजन न हो। आत्मा के अंदर जो भी क्वालिटी है, आत्मा के अंदर जो भी क्वालिटी है, वो क्वालिटी क्वांटिटी वाचक नहीं है, वो क्वालिटी वाचक है। सभी प्रकार के अलग अलग गुण वो क्वालिटी वाचक है, क्वांटिटी वाचक नहीं है। और मन वचन काया में जो दिखता है गुण, क्वालिटी, वो क्वांटिटी वाचक है, वो क्वालिटी वाचक नहीं है। ये फंडामेंटल पहला डिफरेंस अभी मैं आपको विस्तार से समझाने की कोशिश करूंगा। क्वालिटी वाचक और क्वांटिटी वाचक का मतलब क्या है? क्वांटिटी का वाचक का मतलब होता है आता है चला जाएगा, फिर आएगा चला जाएगा, फिर आएगा चला जाएगा। राग आता है चला जाएगा, आता है चला जाएगा, आता है चला जाएगा। द्वेष आता है फिर चला जाएगा, फिर दोबारा द्वेष आएगा चला जाएगा। हर क्वालिटी की जो लाइफ होती है, हर क्वालिटी की जो लाइफ होती है वो टेम्पररी होती है। हर गुणों की जो लाइफ होती है वो टेम्पररी होती है। यहाँ परमानेंट है, यहाँ क्वालिटी वाचक है। ऐसा क्यों बताया गया? प्रकृति को शायद लिमिटेड ज्ञान हो सकता है, कोई भी फील्ड का, कोई फील्ड का ज्यादा ज्ञान है, कोई फील्ड का मध्यम ज्ञान है, और कोई फील्ड का ज्ञान नहीं भी हो सकता है प्रकृति को। तो ये उनकी सिचुएशन है। मगर आत्मा अनंत ज्ञान वाला बताया, क्योंकि वो विनाशी ज्ञानों को आसानी से बाईपास कर सके, ऐसा अनंत ज्ञान वाला है। प्रकृति को कोई भी अवस्था में समझ में आए या न आए, ऐसा हो सकता है। आत्मा के पास तो अनंत दर्शन है। अनंत दर्शन का मतलब उनको मालूम है कि ये भी अवस्था जो है, जो भी सामने दिखती है, वो कुदरती रचना है। उनके लिए कोई ड्युअलिटी नहीं है, अच्छी बुरी नहीं है, लाभ नुकसान वाली नहीं है, और डिटेल में जाने की जरूरत भी नहीं है। उनका कुदरती कानून में या कुदरती रचना में सब कुछ आ जाता है। तो ऐसा अनंत दर्शन है। अभी अनंत शक्ति का मतलब क्या होता है?
आत्मा के शरीर के अंदर अलग अलग अवस्थाओं की अलग अलग प्रकार की ताकत होती है, स्ट्रेंथ होती है। आर्थिक, सामाजिक, मानसिक, शारीरिक स्ट्रेंथ होती है। ये स्ट्रेंथ अलग अलग हो सकती है, अलग अलग संजोगों में अलग अलग प्रकार का उसका बिहेवियर हो सकता है, मगर आत्मा में तो अनंत शक्ति है। यानी ऐसी सभी विनाश शक्तियों को बाईपास कर सकता है विदाउट उसका ज्ञान डिस्टर्ब किए। ऐसा वो अनंत ज्ञान है। अभी अनंत सुख का मतलब क्या होता है? हमको लगता है पैसे में सुख है, खाने में सुख है, कपड़े में सुख है, संपत्ति में सुख है, संबंध में सुख है, ऐसा प्रकृति मानती है और अनुभव करती है। तो ये सभी प्रकार के सुखों को बाईपास कर सके ऐसा अनंत सुख वाला आत्मा है। यानी ऐसे सुखों में वो विचलित नहीं होगा। तो ये क्वालिटी वाचक शब्द है। क्या है? क्वालिटी, क्वांटिटी वाचक नहीं है। और दूसरी बात, ये अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत शक्ति, ये चार भी है और एक भी है। क्या बताया? चार भी और एक भी। एक भी है। जब जिसका रोल होता है वो करना है। दूसरी बात, ये जो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति की जो अनुभूति बताता है वो शरीर है वहां तक है, सिद्ध क्षेत्र में नहीं है और जरूरत भी नहीं है। ये विनाशी के सामने है, जरूरी है, वहां तो है ही नहीं। तो ये सब बातें हमको समझनी पड़ेगी, तभी आपको ये विज्ञान समझ में आएगा। आज तक लोग शब्दों की भाषा से आगे गए ही नहीं है। मैं कहता हूं कि साइंस को समझोगे तो मालूम होगा कि हम जो शब्दों की भाषा समझते हैं वो प्रीसिस ज्ञान है, एंड दे क्रिएट सो मेनी कंफ्यूजन। आप पूरा पैकेज जानोगे तो मालूम होगा कि वास्तव में ये भी शक्तियां आत्मा में, शरीर है वहां तक है, फिर वहां तो रोल ही नहीं है। रोल नहीं है तो एप्लीकेशन कैसे होगा, अनुभूति कैसे होगी? जब वहां कोई लिमिटेड ज्ञान वाला है ही नहीं तो आत्मा कैसे कहेगा मेरा ज्ञान वाला भी? सभी आत्मा इक्वल ही है, वो जरूरत वहां नहीं। तो यहां जरूरत है क्योंकि यहाँ रिलेटिव शक्ति की अवस्थाएं अलग अलग प्रकार की है, आती है, जाती है, रुकती है, लंबे समय के लिए, छोटे समय के लिए। तो इसीलिए ज्ञान की जरूरत है और लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसीलिए इसी प्रकार का जो ज्ञान होता है आत्मा में, इसको अगर हम पहचान करें एक स्थूल एग्जाम्पल से, कैसे उसको समझे क्वालिटी एंड क्वांटिटी को, तो हम जब पहले जमाने में कोडक का कैमरा आता था, कोडक का, ऐसे बहुत सारी कंपनियों का भी आता था जिसके अंदर रोल आता था फिल्म पिक्चर लेने का, और जितने रोल आ जाके 24 का रोल है तो 24 पिक्चर हम ले सकते थे। तो इसको हम क्वांटिटी वाचक कहेंगे, पिक्चर भी कहेंगे मगर कैसा कहेंगे? क्वांटिटी वाचक है, से लिमिटेड। मगर हम जब घर के अंदर मिरर को देखते हैं, 6 बाय 3 फुट का मिरर, उसमें अनंत पिक्चर आता है फिर भी कभी फुल नहीं होता है, तो ये क्वालिटी वाचक है। मगर वहां सेव नहीं होता है, यहां क्या होता है? सेव होता है। तो अभी आपको समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द क्वांटिटी वाचक एंड क्वालिटी वाचक। क्वालिटी वाचक में कोई परमानेंट नहीं होता है, वो स्वभाव है। क्वांटिटी वाचक में टेम्पररी पण है क्योंकि उसका नाश होने वाला है, आता भी और चला जाता है, यहाँ आने जाने का प्रश्न नहीं है, इसलिए उसको क्वालिटी कहा या क्वांटिटी कहा। तो हर बातों में ये आध्यात्म विज्ञान में ज्ञान दर्शन को यही कहा, जो रिलेटिव सत्य का ज्ञान दर्शन है वो आता है और चला जाता है अवस्था के मुताबिक। भाई आप किसी के फादर हैं तो बच्चे के सामने आप फादर हैं, फिर आपको पत्नी आ गए तो हम उसके हस्बैंड हैं, फिर हमारे पिताजी आ गए तो हम सन हैं, तो हम तो एक ही हैं। अवस्था क्या होती है? जैसे अवस्था बदलेगी स्टेटस भी बदल, हम तो वही का वही रहेंगे। तो क्योंकि रिलेटिव सत्य में ऐसा होगा, क्या बताया, ऐसा ही होगा, और उसको लोग नहीं समझ पाते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर मैं क्या हूं। तो इसीलिए ज्ञानी भगवान कहते हैं कि आपको रिलेटिव सत्य को आध्यात्म के मार्ग में क्यों अज्ञान बताया, क्योंकि उसी का ही नाश करना है।
अगर वो उसको ही ज्ञान मानोगे, आप हर समय कंफ्यूज रहोगे और आप हर समय तनाव में रहोगे, आप हर समय भीख और भय की अवस्थाओं में रहेंगे, आप हर समय कर्तापद और मालिक की भाव की दृष्टि में ही रहेंगे। और इसीलिए आपका जो विजन है वो ड्युअलिटी वाला रहेगा। तो यहाँ विज्ञान में आपको साफ बता दिया कि मन वचन काया उनकी सभी अवस्था दुनिया की सभी व्यक्तियों की कुदरती रचना है। यानी उसमें फिर आपका सब्जेक्ट नहीं रहा। अगर कुदरती रचना है तो हम डिटेल में क्यों जाएंगे? सफरिंग कंपलसरी है, मगर आएगा और चला जाएगा। उसमें हमको काउंट करने की जरूरत इसीलिए नहीं है क्योंकि हमारा कंट्रोल नहीं है। तो हम इसमें जुड़ सकते हैं और नया कर्म बना सकते हैं और इससे अलग रह के मुक्तता की अनुभूति भी कर सकते हैं। दोनों पैरेलल है। तो विज्ञान आपको मुक्त रख के, उसके अलग रख के मुक्तता की अनुभूति करवाता है। ये विज्ञान का रोल है और मैं समझता हूं इस प्रकार का रोल है। तो आपको ये विज्ञान का जितना भी उपयोग करके अनुभव में ला सकते वो ला सकते हैं उपयोग करके। ये दृष्टि की बात है, ये क्रिया की बात नहीं है। तो और उसका उपयोग भी बहुत सरल है, मगर समझ के बाद सरल है, बिना समझ सरल नहीं है। तो इतना सरल उपयोग है उसके अंदर कि आप उसकी कल्पना नहीं करोगे। जो रिलेटिव सत्य में जानने के लिए, अनुभव करने के लिए इतने सारे ऑप्शन होते हुए भी आप कंफ्यूज हो जाते हैं और अल्टीमेट ट्रूथ पे आ नहीं सकते हैं रिलेटिव ट्रूथ के विजन से। यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है, विकल्प नहीं है। इसीलिए सनातन सत्य को सिद्धांत के रूप में समझ के वो जागृति रखना आपके लिए आसान हो जाती है, क्योंकि वहाँ विकल्प या ऑप्शन नहीं है। इसीलिए जितने भी अनुभवी पुरुष भूतकाल में हो गए और वर्तमान में भी है और भविष्य में भी आएगा, अनुभवी पुरुष सबका एक ही मत रहेगा कि मुक्ति का मार्ग सहज है, सरल है, सुगम है। सिर्फ दाता दुर्लभ दुर्लभ दुर्लभ। दाता का मतलब अनुभवी पुरुष। तो इसीलिए मैंने कहा कि आध्यात्म विज्ञान सबसे सरल है, आध्यात्म विज्ञान, और सबसे डिफिकल्ट है रिलेटिव सत्य का ज्ञान। सबसे डिफिकल्ट, उसमें से बाहर निकलना कोई भी व्यक्ति के लिए आसान नहीं है, क्योंकि बहुत सारा विकल्प है। आप कुछ भी करोगे, सामने वाला अलग व्यू पॉइंट देखेंगे, आप क्या करोगे? तो वो तो वही व्यू पॉइंट बताएंगे ना आपको। तो इसीलिए हम भी अपने जीवन में यह आध्यात्म विज्ञान को साइंटिफिकली समझ के अपनी जो आत्मा की जो क्वालिटीज है और जो संसार की क्वालिटी है, दोनों से सेपरेट करके आत्मा की क्वालिटी खुद की क्वालिटी मानो और प्रकृति की क्वालिटी प्रकृति को मानो, विनाशी मानो और अंत होने वाली मानो, तो कोई कंफ्यूजन आपके जीवन में नहीं रहेगा। तो आइए हम सब यही विज्ञान को आगे आगे समझने की कोशिश करेंगे। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद उद्बोधन के लिए। स्वामी जी, आत्मा से ही जुड़ा हुआ प्रश्न करता हूँ कि जो रिलेटिव सत्य कहिए, आगम कहिए, तीर्थंकर वाणी कहिए, जिन वाणी कहिए, उसमें ऐसा बताया जाता है कि भगवान महावीर ने कहा कि 6 बातों को मानो, जानो और जानने मानने वाला वो सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकता है, उसमें विश्वास करने वाला। उसमें बताया कि सबसे पहला आत्मा है, दूसरा आत्मा अनित्य है, यानी आत्मा नित्य है, अनित्य नहीं, आत्मा नित्य है। तीसरा आत्मा कर्मों की करता है, आत्मा कर्मों की भोगता है, और आत्मा जो है मुक्ति में भी जा सकता है अगर सब कर्मों का नाश कर दे। तो इस तरीके की बात बताई गई है और उपाय भी है उसके, उपाय भी है उसका, मोक्ष भी है और मोक्ष का उपाय भी है। ऐसे 6 पद है, 6 पद बताए गए हैं। तो उन 6 पदों को हम अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से कैसे आंकते हैं, कैसे मानते हैं, कैसे जानते हैं, कैसे प्रस्तुति है उसकी, कृपया वो थोड़ा हमें स्पष्टीकरण करने की कृपा करें। जय सच्चिदानंद। श्रीमद् राजचंद्र जी का 6 पद का दर्शन जो बोलते हैं, 60 दर्शन, आत्मा 6 ते नित्य से 6 कर्ता निज कर्म,
छह भोक्ता बड़ी मोक्ष और मोक्ष के उपाय भी हैं। ये 6 बातें उन्होंने बताई है और बिल्कुल परफेक्ट है कि आत्मा तो है और वो नित्य है, नित्य यानी परमानेंट है। शरीर का जन्म मरण हो सकता है, उसका जन्म मरण नहीं, इसलिए उसको नित्य बताया। आत्मा छेते नित्य छे, 6 कर्ता निज कर्म और 6 भोक्ता बड़ी मोक्ष है। तो कर्ता भोक्ता भी आत्मा बताए। या कर्ता भोक्ता का मतलब होता है प्रतिष्ठित आत्मा, लाइव प्रतिष्ठित आत्मा और डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा। लाइव प्रतिष्ठित आत्मा करता है, वही प्रतिष्ठित आत्मा नेक्स्ट बर्थ में डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा जो भोक्ता है। तो कर्ता भोक्ता वो चार्ज डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा है। और मोक्ष भी है और मोक्ष का उपाय भी है। मोक्ष का मतलब होता है सभी प्रकार की अज्ञान से मुक्ति, और अज्ञान नहीं है तो कर्म नहीं है तो अवस्था भी नहीं है। तो अज्ञान की मुक्ति सभी प्रकार की हो सकती है, ये उनका उपाय है। मगर अज्ञान की मुक्ति कैसे करें? तो जिसे बताया सनातन सत्य से। कुदरत जो 6 तत्व का बना हुआ है, कुदरत का कानून जो सबके लिए एक है, और उसके आधार से बनी हुई अवस्था जिसको हम कुदरती रचना कहते हैं। तो ये प्रकार के अगर आपने कुदरती कानून और कुदरती रचना को यथार्थ रूप में समझने की कोशिश किया तो आपको समझने में आएगा कि उसका उपाय क्या है। तो ये उपाय है, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, बाकी सब कुदरती रचना है। ज्ञान, सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन। तो इस प्रकार से आप इसको अपने जीवन में जब उसका उपयोग करते रहोगे तो मैं समझता हूँ आपके जीवन में कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। धीरे धीरे अपने आप अज्ञान खत्म हो जाएगा और विज्ञान आपकी दृष्टि में पक्का होगा और डेवलपमेंट भी बढ़ता रहेगा। और अगर आपने सब अवस्था में विज्ञान का उपयोग किया तो मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संयोग भी बनते रहेंगे। प्रेरणा। तो ये प्रक्रिया कोई डिफिकल्ट प्रक्रिया नहीं है, कोई भी व्यक्ति इस प्रक्रिया में जा सकते हैं। हाँ, उनके पास अनुभवी ज्ञानी पुरुष के माध्यम से ये दृष्टि मिलनी चाहिए और कोई कंडीशन नहीं है। और दृष्टि के मिलने का मतलब ये नहीं कि आपको शिष्य बनना है, वो नहीं है। आपको विनय विवेक से विज्ञान को प्राप्त करना है। इसीलिए जैसे जैसे ये विज्ञान समझ में आता जाएगा लोगों को, अपने आप संयोग बाईपास होते रहेंगे। संयोग तो बाईपास होते हैं, हम अब अज्ञान से उसको बाईपास करने नहीं देते हैं और नया कर्म उससे बनाते हैं। बस ये हमारी भूल है। और जब विज्ञान हो गया अपने आप डिस्चार्ज होता जाएगा। तो ये उपाय ये है कि कर्मों की भुगतान के समय अगर आपके पास सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन है तो ये मुक्ति का उपाय है। मुक्ति का ये उपाय है और कोई उपाय नहीं है। आप समझे? जब यहाँ अज्ञान निकल रहा है, भुगतान हो रही है, उसी समय विज्ञान का उपयोग करेंगे तो भुगतान तो अपने आप खत्म होगी, मगर इसमें जो अज्ञान है वो भी इरेज हो जाएगा क्योंकि आपने विज्ञान का उपयोग किया। तो उसमें से कुछ कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। यही मुक्ति का मार्ग है। अज्ञान को मिटाना, कर्मों की भुगतान तो कंपलसरी है। चार्ज तो डिस्चार्ज अपने आप होगा ही, उसमें कोई चॉइस नहीं है। मगर हम अज्ञान होने के नाते नया कर्म चार्ज करते, वो हमारे मिस्टेक है। तो इसीलिए मैंने कहा हम आध्यात्म के मार्ग में इस प्रकार से विज्ञान को समझना चाहते हैं जैसे हमको मुक्ति का मार्ग भी समझ में आए। तो आत्मा से नित्य से 6 भोक्ता, कर्ता भी है, भोक्ता भी है, मोक्ष भी है और मोक्ष का उपाय भी है। ये 6 पद जो है हमने अपनी भाषा में समय की मर्यादा को ध्यान में रखे समझाने की कोशिश किया। मैं समझता हूँ इसके माध्यम से भी आप मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ सको, यही मेरी शुभकामना। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके प्रति कृतज्ञता। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।